किंतु देखिए कि वो एक युग था कि हम सब एक डाउट में से पसार होकर के अभी एक आध्यात्मिक रास्ते पे आए हैं। लेट अस री इंजीनियर द सोसाइटी। हम लोग क्यों इस तरह की एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं कि हम सबको डाउट हो जाता है अपनी संस्कृति के प्रति। क्यों हम सबको हमारे धर्म, अध्यात्म, हमारे महापुरुष, हमारे अवतार, हमारे गुरुजन, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, संस्कृत भाषा, क्यों इस पे संदेह हो? योग, वेदांत, क्यों उस पे संदेह हो? बचपन से ही बच्चों को ये ब्रह्म भाव में स्थित होना सिखाना होगा। कहिए कि आपने जो पाप किया है, हजार फट करके बोलिए, मुझे पाप किस बात का, मैं श्री रामकृष्ण का संतान हूँ, मैं वेदांत मेरी रग रग में बह रहा है। देखिए ठाकुर का भक्ति भाव, ठाकुर का भक्ति भाव कभी कभी ऐसा लगता है भक्ति मार्ग अर्थात कि ये कर्म का एकदम हार्ड एंड फास्ट कोर उसका हार्ट है कि मैंने पाप किए हैं, मैं पापी हूँ, अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे पापों से मुक्त होने के लिए। जो ठाकुर का जो भक्ति मार्ग है, ऊर्जिता भक्ति है, उल्लास से भरी हुई, शुद्ध बुद्ध मुक्त मैं माँ का संतान हूँ, माँ को मुझे दर्शन देना ही है, मेरे भीतर में पाप कौन सी चीज का। माँ कहती है ना, माँ शारदा ही कहती है, हमार छेले यदि आगे मुते ताहले ना कि आमी की ओके छेड़े देवो, ओके मैंने लड़का जो है मेरा संतान है, यदि शौच करता है, वो पेशाब करता है, तो क्या मैं उसको छोड़ दूंगी? उसको क्लीन करके मैं अपनी गोद में बिठाऊंगी? तो हम तो बालक है, बालक बुद्धि से जो किया सो किया। भक्ति मार्ग से भी आप देखिए, हार्डकोर ज्ञान मार्ग से देखेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, और जैसे ही मैंने ये सोचा, साथ साथ में ही मेरे पास में ये वो पावर एक आता है कि मैं अपने पूरे भूतकाल को रीराइट कर सकता हूँ, मेरे पूरे पास्ट को रीराइट कर सकता हूँ। वेदांत मार्ग से यदि देखते हैं तो ठाकुर का जो भक्ति मार्ग है उसकी दृष्टि से भी आप देखिए, मैं श्री रामकृष्ण की गोद में बैठा हूँ, अभी मुझे कौन सा पाप है? भूतकाल, भविष्य, वर्तमान सब मेरे सामने तुच्छ हो जाते हैं यदि श्री रामकृष्ण देव का कृपा हस्त मेरे सर पे है, माँ शारदा का कृपा हस्त मेरे सर पे है, उनकी गोद में यदि बैठा हूं तो हजार पाप आकर के मुझे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो वह ये ऊर्जिता भक्ति और ये कोर हार्ड कोर ज्ञान मार्ग, देखिए दोनों दृष्टि से देखिए, पाप पाप, कर्म का बंधन, चित्त शुद्धि, वो सब तो हमारे लिए इस तरह से मैंने पलक झपक के हम उसको भगा सकते हैं। वो एक हिप्नोटाइज हो जाना कि मुझे तपस्या करनी है, तपस्या करके चित्त शुद्धि करनी है, पता नहीं जन्म जन्मांतर लगेंगे चित्त शुद्धि करते करते, तब कहीं जाकर के मुझे कुछ आध्यात्मिक शांति मिलेगी, मन को मेरे शीतलता मिलेगी। वो सब जो भी अब हमको हिप्नोटिज्म हो चुका है, वो गंगा में फेंक दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए। जिस क्षण मैंने ठाकुर का नाम लिया, जिस क्षण मैंने यह सोचा कि मैं माँ और ठाकुर का संतान हूँ, जिस क्षण मेरे मन में ये दृढ़ धारणा बैठ गई कि हाँ मैं वही ब्राह्मण हूँ, तो साथ साथ में ही देखिए कि चित्त शुद्धि भी हो गई और शीतल आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होना भी प्रारंभ हो गया। ये जो एक ट्रेडिशनल मेथड स्टिक एंड कैरट, हाँ चलो उसका भी प्रारंभ में उसको भी आजमा लेते हैं। स्टिक एंड कैरट करके, या समुंदर के किनारे बैठा हूँ या ठाकुर के कमरे में बैठा हूँ, मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहा हूँ, एकाग्र नहीं होता है तो डंडा मारता हूँ विल पावर का, ये भी एक प्रयास कर लिया। किंतु इमीडिएटली ग्रेजुएट इनटू द अद्वैतिक भाव, अद्वैतिक रियलाइजेशन कि हाँ मैं ही श्री रामकृष्ण का संतान हूँ, श्री रामकृष्ण की गोद में बैठा हूँ, मैं ही श्री रामकृष्ण हूँ, और उनकी जितनी भी आध्यात्मिक संपद है मेरे हृदय में प्रगटित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। ठाकुर का ब्रह्मचर्य, ठाकुर का त्याग, ठाकुर की भक्ति, ऊर्जिता भक्ति, ठाकुर का यह जो ज्ञान, ठाकुर का अपने संतानों के प्रति करुणा और वात्सल्य जो है, सब मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है। तो यह दोनों, या तो मैं संतान होकर उनकी गोद में बैठा हूँ, या तो मैं वह स्वयं होकर के वहां पे बैठा हूँ। जैसे ही यह भाव प्रकट हुआ, देखिए साथ साथ में ही सब कुछ, मन का संताप, मन का दुख, ये डिप्रेशन, ये चिंताएं, ये स्टिक कैरट फेरट, सब आपका हवा हो जाएगा। सबको उठा करके आपको गंगा में फेंक देना है और सबको आपको भूल जाना है।
साथ साथ में ही मन का आनंद प्रारंभ हो जाएगा। और प्रतिदिन ऐसा प्रयास करना है, प्रत्येक दिन इसको हमको इस स्थिति में स्थित होना है, क्योंकि क्या है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभी आज मैंने यह अद्वैत भाव का चिंतन किया तो आप बोलेंगे कि तो दग्ध बीज हो गया क्या हमारा मन, क्योंकि अद्वैत भाव का तो अल्टीमेटली यही समाधि प्राप्त हो गई। तो जैसे ही समाधि प्राप्त हुई, एक काम कांचन रूपी अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी पंचक्लेश है, वो दग्ध बीज हो जाएंगे, उनका सीड भी जल जाएगा, वो फिर कभी प्रकट ही नहीं होंगे। तो एक ही दिन में नहीं होगा, किंतु दिन प्रतिदिन आपने यह प्रैक्टिस करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके ये ब्रह्म भाव है, ब्रह्मानंद है, अपने प्रत्येक सेल के भीतर में, प्रत्येक ऑर्गन के भीतर में, प्रत्येक ऑर्गन के प्रत्येक सेल के भीतर में जाकर के उसको री इंजीनियर करना प्रारंभ करेगा। यह भाव सर्वप्रथम हृदय में प्रकट होता है, किंतु मेरी किडनी को अभी पता नहीं कि ये अभी में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरे ब्रेन को अभी पता नहीं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ये हार्ट में से धीरे धीरे करके ब्रह्म भाव, ब्रह्मानंद जितने भी ऑर्गन है उसमें जाएगा, फिर ऑर्गन के प्रत्येक सेल है उसमें जाएगा, प्रत्येक डीएनए में प्रवेश करेगा। मन के भीतर में जितने भी संस्कार पड़े हैं सबको एक के बाद एक पकड़ करके री इंजीनियर करने का, रीडायरेक्ट करने का वो प्रारंभ करेगा। तो यह जो प्रोसेस है कि प्रथम बार मैंने ब्रह्म भाव का अनुभूति किया, ब्रह्म भाव में स्थित होने का प्रैक्टिस किया, तब से लेकर के मेरे यह जो संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं उसमें थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा। तो किंतु यह जर्नी आपका वो वाला जर्नी नहीं है कि मैं सब्जेक्ट हूँ और मुझे ऑब्जेक्ट की ओर जाना है। मैं सब्जेक्ट हो गया हूँ, किंतु बस अभी मेरे अब ठाकुर राजा महाराज का फेमस वो जो भक्त महाराज को पूछता है कि ठाकुर ने तो आपको आध्यात्मिक सब कुछ प्रदान कर ही दिया है, निर्विकल्प समाधि भी दे दी है, आध्यात्मिक सभी जो कुछ भी है सब संपद आपने प्राप्त कर ली है, तो फिर आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया था, एटा निजेर कोरे नेवार जन्नो, ठाकुर की कृपा से जो हमको प्राप्त हुआ था वो मुझे अपना लेना है, अर्थात कि मेरे हृदय के, मन के, देह के प्रत्येक कण कण में इसको व्याप्त हो जाना है, व्याप्त कर देना है, उसके लिए अभी ये प्रयास है। तो वैसे ही जिस क्षण आज ही मान लीजिए आपने इस आनंद का आपने लाभ उठाया, आपने यह ब्रह्म भाव का प्रैक्टिस प्रारंभ किया, तब से लेकर के अपने हृदय के, मन के, देह के, तन के, संस्कार के जितने भी यह एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, सब में प्रवेश करके सबको री इंजीनियर करना जो हुआ यह प्रारंभ, वो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो प्रोसेस को आपको कंटिन्यूअस करते जाना है। यदि करते जाएंगे तो देखिए कि कुछ ही समय में अपना मन जो है संपूर्ण शुद्ध हो जाएगा। ये विश्वास ही हमको नहीं होगा कि ऐसा होगा कि नहीं, ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। संदेह जो है, संदेह को मार देना है, संदेह को उठा करके समुद्र में फेंक देना है, संपूर्ण विश्वास के साथ में इस रास्ते पे आगे बढ़ना है।